Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. Today I am here with another very interesting topic from the Indian history and this is the third battle of पानीपत। अभी तक मैंने आप लोगों को दो बैटल ऑफ पानीपत ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है, बता दिया है। आई होप आप लोग मेरे वीडियोस को रेगुलर वॉच कर रहे होंगे और जो भी बच्चे मेरे वीडियोस को रेगुलर वॉच कर रहे हैं आई होप उनको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच वाज फाउट इन द ईयर 1526 एंड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत विच वाज फाउट इन द ईयर ऑफ 1556। आई होप इन दो बैटल्स में अब आप लोगों को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। And the students, those who are not following me till now, I request you and want to say that please follow my channel. My channel's name is Study Point Ask Me, where you can find out all the types of important topics, important videos related to whatever the subjects. It will be from social science, science and maths, and even few of the videos I have already given from Hindi also. So let's start, student. Today I am going to deal the third battle of Panipat. Third battle of Panipat was fought on the January 14, 1761. पानीपत की तीसरी युद्ध जो है वो 1761 को 14 जनवरी के डेट पे शुरू हुई। At Panipat between the Maratha Empire and the coalition of the King of Afghanistan अहमद शाह दुरानी। और ये युद्ध जो है वो मराठा एम्पायर और अफ़गानिस्तान के जो एम्पायर जो वहाँ के किंग थे अहमद शाह दुरानी और साथ ही साथ उनके साथ जो मदद कर रहे थे, है ना, टू इंडियन मुस्लिम एलाइज, भारत से दो मुस्लिम इंडियन एलाइज थे जो अफ़गान के दुरानी को लगातार सपोर्ट किए इस युद्ध में। दे वेयर द इंडियन मुस्लिम एलाइज में रोहिला अफगान्स ऑफ दोआब एंड द सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध। सो दीज थ्री साइडेड, है ना, ये तीन एक तरफ थे। एक वन साइड में था मराठा एम्पायर और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ अफ़गानिस्तान के किंग अहमद शाह अब्दाली जो दुरानी एम्पायर के किंग थे, रूलर थे, और दो इंडियन मुस्लिम एलाइज था। एक था रोहिला अफगान्स दोआब के रीजन से और दूसरा था सुजाउद्दौला जो नवाब ऑफ अवध के रूप में। ये था एक इंफॉर्मेशन, एक स्टार्टिंग, है ना, कि ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, किन किन के बीच हुआ। अब हम सब देखेंगे, मैं अब आप लोगों को बताऊंगा इसके बैकग्राउंड्स के विषय में, आखिर ये युद्ध जो हुआ वो किन वजह से हुए। तो फर्स्ट पॉइंट, as I am going to start now, the Mughal Empire's decline following the 27-year Mughal Maratha War 1680 to 1701। 1680 से लेकर के 1707 तक का जो समय है, इस दौरान में लगातार मुग़ल और मराठों के बीच में युद्ध चलता रहा, तकरीबन 27 ईयर, ठीक है। इन द रैपिड टेरिटोरियल गेन फ्रॉम द मराठा एम्पायर, जिसमें क्या हुआ कि मराठा जो है वो क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। वो लगातार अलग अलग रीजन में मुग़लों को हराते चले जा रहे थे और वहाँ जो है वो मराठा लगातार कई सारे ऐसे टेरिटरीज थे, है ना, जहाँ पर वो मुग़लों को हरा करके उन रीजन्स को कैप्चर कर रहे थे, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, गुजरात एंड मालवा केम अंडर द मराठा कंट्रोल अंडर द पेशवा बाजीराव। और इस दौरान ये जो 27 ईयर्स के जो वॉर पीरियड थे, इस दौरान में क्या हुआ कि पेशवा बाजीराव के लीडरशिप में मराठा जो है वो गुजरात और मालवा के रीजन में कैप्चर कर लिया, मतलब वहाँ इन्होंने अपना वर्चस्व को जमाया। इन 1737 में बाजीराव डिफीटेड द मुगल्स ब्रिंगिंग मच ऑफ द फॉर्मर मुगल टेरिटरी साउथ टू दिल्ली। और 1739 में बाजीराव जो है वो मुग़ल को डिफीट करते हैं और दिल्ली के सदर्न रीजन में, है ना, कैप्चर करते हैं, कई टेरिटरीज़ को जो है वो अपने कंट्रोल में लेते हैं अंडर द मराठा कंट्रोल। तो ये मराठा कंट्रोल के अंडर में जो है वो दिल्ली के सदर्न रीजन जो है वो अब आ गए।
दिस ब्राउट द मराठास इनटू डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी एम्पायर। अब इससे क्या हुआ, जब ये दक्षिण दिल्ली के रीजन को मराठा अपने कंट्रोल में कर लिए, मुगल से ले लिए, तो अब ये रीजन कैप्चर करने की वजह से जो है मराठास जो है वो अब सीधा एकदम आई टू आई कह सकते हैं डायरेक्ट अब किसके रीजन में आ गए, अहमद शाह अब्दाली के। अब उसके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन गया अहमद शाह अब्दाली हु वाज, तो ही वाज द किंग ऑफ द दुर्रानी एम्पायर। अहमद शाह दुर्रानी एस्टैब्लिश्ड द दुर्रानी एम्पायर। अहमद शाह अब्दाली जो है वो दुर्रानी एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। इट इज़ इन अफगानिस्तान इन द ईयर 1747 के वर्ष में, है ना, अफगानिस्तान के रीजन में इन्होंने दुर्रानी एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। ही एनेक्स्ड लाहौर इन 1747 और 1747 के पीरियड में क्या हुआ कि लाहौर को अहमद शाह अब्दाली ने कैप्चर कर लिया। ही सीज्ड द कंट्रोल ऑफ पंजाब एंड सिंध एज वेल। पंजाब और सिंध के रीजन को भी इसने बहुत आसानी से कैप्चर किया। तैमूर शाह दुरानी, तैमूर शाह जो है वो हु वाज तैमूर शाह, तो तैमूर शाह वाज दुरानीज सन। ये अहमद शाह अब्दाली का बेटा था एंड ही वाज मेड द गवर्नर ऑफ पंजाब रीजन, और उसे पंजाब रीजन का गवर्नर नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं, बाजीराव एबल टू कैप्चर लाहौर एंड ड्राइव आउट द तैमूर शाह। बाजीराव जो है वो क्या करता है कि तैमूर शाह के साथ लड़ाई करता है, युद्ध करता है, और युद्ध में तैमूर शाह को हरा दिया। उससे क्या हुआ कि अब तैमूर शाह को पंजाब के रीजन को छोड़ करके जाना पड़ा। इन 1759 he raised a Pashtun army and made several gains against the smaller Maratha garrisons in Punjab। 1759 के दौरान में क्या हुआ कि इसने पश्तून आर्मी का निर्माण किया और कई जगह इसको बेनिफिट भी हुआ, छोटे छोटे मराठा गैरिजन इसने बिल्डअप किया पंजाब रीजन में। हु वाज ही? बाजीराव। ठीक है। मुगल्स आर्मी हैड अ नॉमिनल कंट्रोल ओवर दिल्ली। अब दिल्ली पर सिर्फ एक कह सकते हैं नाम मात्र का ही मुगलों का एक कंट्रोल रह गया था और कुछ था नहीं। ठीक है। मैनी पीपल वे आर कंसर्न्ड अबाउट द मराठास रैपिड राइज, और इससे बहुत सारे लोग जो थे वो चिंतित थे। किस बात से? मुगलों के पावर को डिक्लाइन होने से नहीं, बल्कि मराठाओं के पावर को राइज होने से कई लोग जो है वो चिंतित थे। ठीक है। एंड petitions दुरानी टू पुट अ स्टॉप टू देयर एक्सपेंशन। अब ये जो है वो दुरानी को हेल्प मांगे। कई लोग इस बात से परेशान थे कि भाई लगातार जो है मराठा जो है वो इस रीजन में अपने आप को बेहतर किए जा रहा है, टेरिटरीज को कैप्चर कर रहा है, पावरफुल बन रहा है। तो लोगों ने क्या किया कि वो जा कर के अपील किए, किसके पास? दुरानी के पास, अहमद शाह अब्दाली के पास, टू पुट अ स्टॉप टू देयर एक्सपेंशन, कि आइए और आ करके इन मराठाओं के एक्सपेंशन को कंट्रोल कीजिए, इस पर लगाम लगाइए। दुरानी फॉर्म्ड अ ब्रॉड कॉलिजन अगेंस्ट द मराठास। अब इससे क्या हुआ कि दुरानी अपना सेना लेकर के आया और मराठाओं के बिल्कुल सामने। अब यहाँ एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, रोल ऑफ सुजाउदौला। यहाँ सुजाउदौला, जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि इस दौरान ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है विच वॉज फाउट इन द ईयर ऑफ 1761 इन द डेट ऑफ 14 जुलाई। तो एक तरफ मराठा थे तो दूसरे तरफ दुरानी एम्पायर से अहमद शाह अब्दाली, और भारत से भी दो छोटे छोटे मुस्लिम टेरिटरीज थे। ग्रुप के रूप में ये अब्दालीज को सपोर्ट किए। उनमें से था एक सुजाउदौला, कहाँ से? अवध से। इसका क्या रोल था? तो मराठास एंड द अफगान्स बोथ अटेम्प्टेड टू ब्रिंग द नवाब ऑफ अवध सुजाउदौला इनटू देयर कैंप। अब मराठास और अफगान दोनों चाहते थे कि सुजाउदौला जो है वो किसके टेरिटरीज में, मतलब सॉरी किसके कैंप में आ जाए, किसके सपोर्ट में आ जाए। तो अफगान चाहता था कि सुजाउदौला के सपोर्ट हमें मिले, और मराठा भी चाहते थे कि सुजाउदौला का सपोर्ट हमें मिले। By late July, सुजाउदौला decided to join the Afghan Rohilla coalition।
तो दोनों अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से सुजाउद्दौला को अपनी तरफ ले लिया जाए। लेकिन जुलाई के अंत तक सुजाउद्दौला ने डिसाइड किया कि वो जो है वो अफगान रोहिला के कॉलिजन के साइड से जाएगा, यानी कि वो मराठाओं के अगेंस्ट में युद्ध में हिस्सा लेगा, मराठाओं का सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि अफगान और जो रोहिला का जो कॉलिजन है उसके साथ हम मिलकर के मराठा के अगेंस्ट में वॉर करेंगे। एंड प्रोवाइडेड मच नीडेड फंड्स फॉर द अफगान्स फॉर देयर लेंदी स्टे इन नॉर्थ इंडिया। अब अफगान हो या मराठा हो, दोनों ही सुजाउद्दौला का सपोर्ट क्यों मांग रहे थे? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सुजाउद्दौला से उन्हें पैसे चाहिए थे, ठीक है, कैपिटल, ह्यूज इन्वेस्टमेंट विच इज गोइंग टू स्पेंड इन दिस वॉर। इस युद्ध में जो होने वाले खर्चे थे, जो रकम था, उसके बेनिफिट्स के लिए ये दोनों पार्टी चाह रहा था कि सुजाउद्दौला जो है वो हमारे साइड से आ जाए और हमारे साइड से, है ना, इस वॉर में हिस्सा ले। तो अब तो सुजाउद्दौला ने खुद ये एक्सेप्ट किया, उसने ये माना कि वो क्या करेगा कि मराठा के अगेंस्ट में वॉर में हिस्सा लेगा, है ना। तो ये क्या हुआ कि सुजाउद्दौला अफगान के टेरिटरीज में जा कर के मिल गया और अपना जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो किसको प्रोवाइड किया? अफगान्स को। रीजंस फॉर द अफगान विक्ट्री, अब एक तरफ अकेला जो है वो मराठा किंगडम थे और दूसरी तरफ जो तीन पार्टीज एक साथ में थे, है ना, एक तो अफगान हो गया, एक रोहिल्ला हो गए और दूसरा ये सुजाउद्दौला था। तो ये निश्चित था कि संघर्ष तो ऐसा नहीं है कि मराठाओं ने संघर्ष नहीं किया, एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष किया, बहुत अपनी तरफ से मतलब एकदम पूरा जोर लगा दिए कि हम इनके सामने अपने घुटने नहीं टेकेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और वो लड़े भी, है ना, वो लड़े भी, हार नहीं माने इतनी आसानी से। हार तो हुई, लेकिन उनको हराने में इन तीनों जो कॉलिजन्स के साथ जो था ना, उनको नाको चनो चबा दिया मराठाओं ने, ठीक है। तो रीजंस फॉर द अफगान विक्ट्री क्या क्या था? फर्स्ट पॉइंट, कंबाइंड आर्मी ऑफ दुर्रानी एंड हिज एलाइज आउट नंबर द मराठा आर्मी। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मराठा आर्मी के सामने, है ना, इन तीनों का जो एलाइज था वो बहुत बड़ा था, इनके पास सेना की जो शक्ति थी, सैनिक शक्ति जो थी वो ह्यूज नंबर में, पहला रीज़न। सेकंड, सुजाउद्दौला प्रोवाइडेड द ह्यूज वेल्थ टू द अफगान्स टू स्टे इन द नॉर्थ इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। अफगान्स को नॉर्थ इंडिया में बने रहने के लिए सुजाउद्दौला ने भारी मात्रा में फाइनेंशियल हेल्प दिया अफगानों को। थर्ड पॉइंट, मराठास कैपिटल वाज इन पुणे। मराठा का जो कैपिटल था वो कहाँ था? महाराष्ट्र के रीजन पुणे में। और ये लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही थी? दिल्ली के रीजन में, दिल्ली और हरियाणा के आसपास के रीजन में लड़ रही जा रही थी। अब कैपिटल इतना दूर होने के वजह से मराठाओं को दिक्कत हो रहा था, क्योंकि बैटलफील्ड जो था वो पुणे से देखा जाए तो एक बहुत लंबा डिस्टेंस बन जाता है। अगर इनको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वहाँ से मतलब कि पुणे से इस रीजन में, दिल्ली के रीजन में हेल्प आते आते काफ़ी समय लग जाता। नेक्स्ट पॉइंट, इन अक्टूबर अब्दाली ब्रेवली क्रॉस्ड द यमुना एट द बागपत। अक्टूबर के समय में हुआ ऐसा कि अब्दाली किसी वजह से, है ना, बहुत कोशिश करके वो यमुना को पार करके इस तरफ आ गया, ठीक है, एट बागपत, कटिंग ऑफ द मराठा कैंप फ्रॉम द बेस इन दिल्ली। तो मराठा का जो कैंप, जो उसका बेस दिल्ली से था, उसको उसने काट दिया कि इसको युद्ध के दौरान में उसके कैंप से, दिल्ली से किसी तरह से कोई मदद नहीं मिल सके। बाय द एंड ऑफ द नवंबर 1760, और 1760 के एंड में देखा जाए तो अफगान्स हैड कट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फूड सप्लाईज इनटू द पैसेज टू मराठास कैंप। तो 1760 नवंबर के दौरान में क्या हुआ कि अफगानों ने मराठा को मिल रहे जो खाद्य पदार्थ था, जो उनके सैनिकों को फूड सोर्सेस चाहिए होता था युद्ध के दौरान में, उसको उसने कट कर दिया, ठीक है। उसके कट हो जाने के वजह से क्या हुआ कि उनके जो भी सैनिकों में जो उनके हाथी, घोड़ा, है ना, इस तरह के जो जानवर जो थे, उनको
सही समय पर भोजन ना मिलने के वजह से वो बीमार पड़ रहे थे और वो काफ़ी जानवर जो है वो मर भी गए। अब इसका नुकसान जो है वो उनके सैनिकों को भी पड़ा। कई सैनिक जो है उनको सही समय पर भोजन पदार्थ ना मिलने की वजह से कमज़ोर पड़ने लगे, उनके सैनिक शक्ति जो है वो कमज़ोर पड़ने लगी, कई सैनिक तो मर भी गए बेचारे। द फूड इन द मराठा कैंप रन आउट बाय लेट दिसंबर। कब तक वो इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकते थे? तो दिसंबर के लास्ट तक ऐसा हुआ कि इनके पास, इनके सैनिकों के पास, यानी मराठाओं के सैनिकों के पास खाने पीने के लिए अब इनके पास रिसोर्सेस नहीं रहे, ख़त्म हो गए। ठीक है। और अर्ली जनवरी एंड थाउजेंड्स ऑफ कैटल डाइड, हजारों की संख्या में इनके कैटल जो हैं वो मर गए, डाई हो गए। अब हम लोग जानेंगे ये सारे थे क्या, दीज वेयर द इफेक्ट्स, है ना, रीजंस ऑफ अफगान्स विक्ट्री, अफगान की जीत हुई, इसके पीछे के ये सारे कारण थे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉर्सेस ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। With no supplies and dying soldiers, the Marathas chief pleaded with their commander, Sadasiv Rao Bhau, to let them die in battle rather than starve to death. अब फूड सप्लाई हो नहीं रहा था, कैटल्स मर गए, कई सैनिकों की जान जा रही थी, तो उनके जो कमांडर थे, है ना, वो जाकर के बात किए। ठीक है, किससे? सदाशिव राव। टू लेट देम डाई, उन्होंने कहा कि अब इस हालत में हमें, अब आप अलाउ कीजिए कि हम जाकर के बैटलफील्ड में अपने दुश्मनों का सामना करें और वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो, ना कि यहाँ बैठे बैठे भूख से हमारी जान जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं हैं, हमें अलाउ कीजिए कि हम जा कर के रणभूमि में लड़े और बहादुरी से वहाँ अपना, अगर जान प्राण भी चला जाता है, बलिदान वहाँ देना हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ हम नहीं मरना चाहते। मराठा लेफ्ट देयर कैंप टू मार्च टुवर्ड्स द अफगान कैंप इन अ डिसेपरेट अटेम्प्ट टू ब्रेक द सीज। अब मराठा जो है वो अपने कैंप्स को लेफ्ट करके, है ना, उनके टेरिटरीज यानी अफगान के टेरिटरीज पर हमला बोल दिए, है ना, उनके सैनिकों पर हमला बोल दिए। Over 1,25,000 troops were involved in this battle from both the side, which lasted several days. दोनों ही साइड से देखा जाए तो तकरीबन 1,25,000 soldiers were participating in this battle, है ना, तकरीबन 1,25,000 सैनिक जो है वो इस बैटल में दोनों तरफ से, है ना, पार्टिसिपेट कर रहे थे। At last अहमद शाह दुर्रानी इमर्ज्ड विक्टोरियस, और लास्ट में क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली जीत गया। इन दिस फाइट अराउंड 70,000 सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ। इस युद्ध में तकरीबन 70,000 सैनिकों ने अपना जीवन गंवाया, है ना, वो डेथ हो गए, मारे गए। ठीक है, यह कह सकते हैं कि वीरगति को प्राप्त हो गए, मारे गए ऐसे शब्द सही नहीं है, हम ये कहेंगे कि वो युद्ध में लड़े और बहादुरी से अपने प्रांत के लिए, अपने देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। सॉरी फॉर डैट वर्ड। एंड गॉट इंजर्ड एंड मैनी ऑफ द सोल्जर्स वेयर गॉट इंजर्ड एंड मैनी वेयर प्रिजन्ड। कई सैनिक जो थे वो इंजर्ड भी हुए और कई सैनिक जो थे वो उनको प्रिजन कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अराउंड 40,000 प्रिजन, तकरीबन 40,000 मराठाओं को, है ना, प्रिजन किया गया, उनको बंदी बना लिया गया। एंड वे आर स्लॉटेड इन द कोल्ड ब्लड, लेकिन उन जो मराठाओं को, जो 40,000 मराठाओं को बंदी बनाया गया था, अफगानों ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, है ना, और अंत में ऐसा हुआ कि उन सभी 40,000 मराठाओं को एकदम बुरी तरह से उनका कत्लेआम कर दिया गया, उनको जान से मार दिया गया। एंड नाउ इट्स कम फॉर द कंक्लूजन। अब हम लोग बात करते हैं इस युद्ध में हुए फाइनल रिजल्ट और कंक्लूजन्स क्या है, क्या निचोड़ हमने इस युद्ध के बाद हमने देखा, इस पर डिस्कस करते हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट इन 1761 बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली इफेक्टिवली इंडेड द मराठाज एम्बिशन टू रूल ओवर इंडिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मराठाओं ने, है ना, सपना देखा था कि वो पूरे भारत को अपने
कंट्रोल में ले करके रूल करेंगे, है ना, इस सपना को इस युद्ध में अफगानों के द्वारा खंडित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। द बैटल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाउट इन द 18th सेंचुरी, और 18वीं सदी में, है ना, लड़ा गया, ये हम कह सकते हैं कि सबसे ब्लडीएस्ट बैटल में कहा जा सकता है। ब्लडीएस्ट बैटल भी कह सकते हैं। इसमें क्रूरता की हर सीमा को बिल्कुल लांघ दिया गया, पार कर दिया गया। सो दिस इज़ ऑल a complete information, students, which I have provided you regarding the third battle of Panipat in 1761. I hope कि आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। I tried a lot from my side to give you a proper and the correct information regarding the topic द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इससे पहले मैंने आपको पानीपत के प्रथम और द्वितीय युद्ध के बारे में बताया, और उम्मीद करता हूं कि अब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 बैटल ऑफ पानीपत जो मैंने आपको बताया, पढ़ाया है, इससे अब आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। एंड अगर अभी भी अगर किसी बच्चों को किसी तरह से इन बैटल्स से रिलेटेड कोई समस्या हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे कमेंट सेक्शंस में अपनी बातों को लिख करके बता सकें। आप कमेंट दे, है ना, उस पर आपको वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट दीजिए। आपके इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इन माय अपकमिंग वीडियो you will get much more information regarding the Indian history topic, geography, and even I am trying to give you something related to the topics from science and maths also. So this is all for today students, and thanks for watching this video.